Okay, so the topic which we are taking today is the how to find the convolution sum. And for this, just for your memory to recall, that convolution sum is a mathematical way of combining two signals to produce an output signal. तो आप ये कह सकते हैं कि जी हमारा सिग्नल तो एक है, दिस इज माय इनपुट सिग्नल, but this is not my input signal and this is my output signal because this is my system. But you know, ladies and gentlemen, that your system is also a sequence of numbers. So for the convolution sum, x of n and h of n doesn't have any difference. जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने आपको टास्क दिया, probably it was h of n convolved with y of n, तो क्या फर्क पड़ गया? y of n भी को y of n कोई लिखा तो नहीं गया कि आउटपुट को ही y कहना है। मतलब दो सिग्नल्स है मेरे पास, जस्ट I want to convolve them and get an output you may call as S of n, O of n, output, whatever you call them, even you call them X of n, nobody stops you. मेरी बात समझ आ रही? तो जस्ट टू कंफ्यूज यू कि जी मैंने यहां y of n लिख दिया तो शायद आप कुछ और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। नहीं, आपको मजबूर होने की जरूरत नहीं थी। और कल आपको पेपर में आ जाता है x1 of n कन्वॉल्व विद x2 of n, तो आप कहेंगे तो दो मैं इनपुट्स को कर रहा हूं भाई, दो सिग्नल्स हैं मेरे लिए, बस सिंपल इज दिस। या मैं कल ये दे देता हूं कि h1 of n कन्वॉल्व विद h2 of n, द टू सिस्टम्स हैं दो। for the mathematical system it is just the sequence of numbers with which you are playing. उमर, बात समझ आ रही? तो इसलिए आपने इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। तो जी, तो आपको पता है कि अगर मिसाल के तौर पे अभी जो आपको टास्क कहा गया, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल, ओरिजिनल सिग्नल विद द शिफ्टेड, डिलेड और एडवांस्ड, मुझे नहीं पता, इट माइट बी -1, it may be -2, it may be +1, +2, so it is shifted. That's the reason I'm using shifted. So shifted, and again it is your choice whether you want to shift the x or you want to shift the h. Nobody stops you because it is commutative, because we have seen yesterday that x convolved with h is equal to h convolved with x. No problem. ठीक है साहब, क्लियर है? इसी तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी देखा कि अगर इस तरह है तो यू कैन कन्वॉल्व x with x2 and x with x3 with a positive sign in between. सिमिलरली अगर ये एसोसिएटिव, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एसोसिएटिव में यू हैव दी या आप पहले इन दोनों को एसोसिएट करें एक दूसरे के साथ, या आप पहले x2 और x3 को एसोसिएट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बात समझ आ रही है? कोई जिसको समझ ना आ रही हो? क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इनिशियली मैं आपको कन्वोल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड समझाना चाहूंगा। और ये भी याद रखें कि कन्वोल्यूशन कैन बी लीनियर और सर्कुलर, लेकिन इतनी डिटेल में आपके इस कोर्स में है नहीं। अगर मैं देखूंगा कि अगर मुझे आखिर में टाइम मिल जाता है तो मैं इस पर वापस आ जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्पेशली फोरियर ट्रांसफॉर्म, जी ट्रांसफॉर्म, सैम्पलिंग और ये चीजें भी अगर हम कर लेते हैं तो दैट विल बी अ गुड कोर्स। लेकिन अगर मुझे टाइम मिल गया तो आई विल कम बैक एंड आई विल टेक दिस सर्कुलर एंड ऑल दिस। लेकिन फॉर टाइम बीइंग इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए कि इफ यू गेट ए प्रॉब्लम, आंसर तो सबका एक ही आएगा। तो एज ए इंजीनियर मुझे तो इस चीज से कि वेदर आई कैन फाइंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम और नॉट, बिकॉज एज इंजीनियर माय जॉब इज आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर। बदकिस्मती से हमने अपना ये रोल भूल गए हुए हैं। हम भी वही जो बाकी बेसिक साइंसेस वाले हैं, सोशल साइंसेस वाले हैं,
उनकी तरह हम बिहेव करते हैं, जबकि हमारा काम यह है कि वी मस्ट बी एबल टू गिव दी सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। दैट शुड बी आवर माइंड सेट। तो आज मैं आपको, अगर आपको दो sequence of numbers मैं कहूंगा which are signals, which may be systems, which may be signal and system, so how to convolve them to get a response output? है कोई क्वेश्चन? ओके, अब आप करेंगे क्या? इसके लिए चंद स्टेप्स अपने पास नोट कर लेते हैं कि हम ये काम करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपने x ऑफ n और x ऑफ h ऑफ n, अगर दो ये नाम है x और h, उनको एज ए सीक्वेंस अपने पास नोट कर लो। मिसाल के तौर पे यू में से x ऑफ n इज इक्वल टू मे बी 1 0 -1 2 and 1, correct? You may say my h of n, the second signal is, for example, 1 0 -1, कुछ भी है, ठीक है? तो मलाइका मुझे बताएगी, इसको मुझे प्लॉट करके दे सकती है व्हाइट बोर्ड पे? शाबाश मलाइका, आई थिंक यू आर मलाइका। मलिया जी, मलिया, क्या मुझे ये एक्स ऑफ एन आप बोर्ड पे प्लॉट करके दे सकती हैं? यस और नो? यस, लाइक दिस। जी, अ मैन एट द बैक, अभी मुझे मलिया से जवाब नहीं मिल रहा। कैन यू प्लॉट इट फॉर मी? यस, गुलाम, प्लॉट कर सकते हो? जी, 1 0 -1 2 1। अगर ज्यादा आप फील करते हैं लंबा, मैं दो काम भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे सब ये जवाब दें, हाँ कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। नहीं कर सकती सैरिश, क्यों? ओरिजिन गिवन नहीं है, मैग्नीट्यूड गिवन है कि 1 है, 0 है, -1 है, 2 है, ब्ला ब्ला। तो इसका मतलब कि ये जरूरी है कि आपको पता हो कि ये जीरो कहां पे, इंडेक्स जीरो कहां पे है। इसलिए मैं बार बार कहता रहा कि करते हो, मुझे मलिया जवाब नहीं दे रही थी। अब समझ आ गई? तो इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी इट इज हियर, तो यहां पे इट विल बी एन एरो। ये एरो मैंने इसलिए नहीं डाला, इट विल बी एन एरो। मिसाल के तौर पे द सेकंड वन इज हियर। अब मैं इसको प्लॉट कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे अगर एच ऑफ एन है तो इट इज विल बी लाइक this is by 0, this is my -1, this is my minus +1, and here it will be at 0, it will be 0, at -1 it is 1, and at +1 it is -1। है कोई गलती? है कोई गलती? now you can plot it, ठीक है? the next step you should do, change your this index। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में जब इंडेक्स दिया था तो क्या इंडेक्स दिया था? आर, आपकी मर्जी, एम एल आर के। मैं मोस्टली के यूज करता हूं, मेरी मर्जी। तो चेंज नहीं, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, कि आप अपना इंडेक्स चेंज कर दें एन से सम अदर इंडेक्स, लेट इट बी के। तो अब यहां पे इसका मतलब इंडेक्स क्या हो जाएगा? के। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? एच ऑफ के। वेरी नाइस। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसी तरह, चले अगर एक्स ऑफ एन भी ले लूं, तो एक्स ऑफ एन है ये, दैट इज माई 0, दैट इज माई -1, दैट इज माई -2, 1 और 2, ठीक है? अब 0 पे क्या है? -1। वेरी नाइस, 0 पे -1, 1 पे 0, और फिर 1 पे, 2 पे, -2 पे 1। इसी तरह
यहां पे 1 पे 2 और फिर 1, ऐसा ही है ना, 1 और ये हो गया इंडेक्स के और इसका नाम हो गया एक्स ऑफ के। कोई गलती? नो। अगर गलती नहीं है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एच ऑफ के इज -1, स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एक्स ऑफ के इज -2? बता सकते हो ना? लेकिन और मुझे भी बता सकते हो कि स्टार्टिंग इंडेक्स ये है, एंडिंग इंडेक्स ये है, 1 एंड 2, 2 फॉर एक्स ऑफ के एंड 1 इज फॉर एच ऑफ के। नाइस, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है। अब जेंटलमैन, क्या मुझे अलीशा बता सकती है कि मेरा जो वाई एफ एन होगा उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? क्योंकि इसमें तो मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 सैंपल्स हैं, इसमें 1 2 3 सैंपल्स हैं। मेरे आउटपुट में कितने सैंपल्स हैं, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, उसका एंडिंग इंडेक्स क्या होगा? बता सकती हैं अलीशा? सोच सकती हैं? तो अलीशा ने कहा, इसलिए मैं उसको गलत नहीं कहता, उसने कहा ले लेते हैं, इसका मतलब उसने ये नहीं कहा कि ये है, इसका मतलब उसने अपनी मर्जी शो की है। एम आई राइट? लेकिन आंसर फिर तो इसका मतलब सबका आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि अलीशा ने कहा -2 ले लेते हैं, इसलिए मैं उसको गलत नहीं कह रहा, क्योंकि उसने कहा मेरी मर्जी है कि मैं -2 लेना चाहती हूँ। लेकिन गुलाम ये बात नहीं मानता, वो कहता है -2 पे -2 का ना, नहीं -2 क्यों लूं? तो मेरे पास फिर अलीशा के पास भी जवाब नहीं है, मेरे पास भी नहीं है कोई जवाब? नो। एम आई राइट अलीशा? जी, मर्जी है तो नहीं, मैथ्स में मर्जी मैथ्स की होती है। ठीक है। तो याद रखो अलीशा कि थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि यू विल बी टेकिंग द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एक्स एंड स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एच, सम देम अप। तो अब स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एक्स ऑफ के इस केस में क्या है? -2। वेरी नाइस मलाइका। और इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? -3। इसका मतलब है कि हमारे वाई एफ एन का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा? वाई एफ एन का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा? -3। तो इसका मतलब कि मतलब तो बड़ी करीब थी अलीशा, इसलिए कह सकते हैं जी मैं बहुत करीब थी, इसलिए ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अब क्वेश्चन ये है कि इसका लेंथ क्या होगा? जैसे इसका कोई लेंथ है ना, आपने अभी देखा कि इसका कोई लेंथ है, इसका कोई लेंथ था 5, इसका कोई लेंथ था 3, तो फिर इस वाई का क्या, मेरे आउटपुट का क्या लेंथ होगा? और मैं क्यों फाइंड कर रहा हूं अभी बताता हूं। तो जेंटलमैन, आपका यू शुड टेक द लेंथ ऑफ योर फर्स्ट सिग्नल विच इज in this case x plus the length of your second signal which is h in this case -1 will be giving you the length of the output। तो आपने कहा कि पहले वाला का क्या मलाई का लेंथ है एक्स एफ एन का? 5। क्या लेंथ है? 3। क्या जवाब आ जाएगा? 7। तो द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन माई आउटपुट विल बी 7। गुलाम को नहीं समझ आ रही? देखें, अगर मैं ये कहूं कि आप दो बंदे हो, आपकी जेब में 100 रुपीज है, इसकी जेब में 200 है, सम दम अप, 300 आ गया, 1 माइनस कर लो तो क्या आ गया? 299। तो इसी तरह आपके एक्स ऑफ एन का, आपके एक्स ऑफ एन का जो लेंथ है वो 5 है, 1 2 3 4 5। आपके एच ऑफ एन का लेंथ है 1 2 3। तो 5 + 3 इज -1 कर लो, मैंने कहा, तो टोटल क्या रह गया? 7। वो क्योंकि 0 दरम्यान में आता है। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं शहर शहर को ये टास्क दूं कि मुझे बताओ कि मेरे वाई एफ एन के इंडेक्सेस कहां से कहां तक होंगे, -3 से, क्योंकि स्टार्टिंग -3 है, आपने ठीक कहा,
यहां से तो मैं आपसे एग्री करता हूं, लाजमी तौर पर -3 के बाद -2 -1 0 1 2 एंड 3 हमने कहा, क्या 7 7 पूरे हो गए। तो इसका मतलब सार ने हमें ठीक बताया कि the index of my y of n will start from -3 and ending at a, तो ये जो आप अभी यहां पे शिफ्टिंग करते हो, ये आपको n की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो गई। आप कहते हो ना x of k h of n minus k, शिफ्टिंग, दैट शिफ्टिंग वैल्यू इंडेक्स n आपको मिल गया कि दैट विल बी हैविंग वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम -3 इन दिस एग्जांपल। याद रखो कि मेरे पीछे ये नहीं लिख देना कि पेपर में जो भी क्वेश्चन दे दूं कोई -3 से स्टार्ट करना है, नहीं, you have to calculate and then look at that minus this n index is starting from, in this case, from -3 to +3 in this case only। कुछ बात समझ आ रही? ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कर लें जी, क्योंकि अभी टास्क आपको दूंगा करने का। जी जेंटलमैन, नाम बताएं। मोहसिन साहब, आगे बढ़ सकता हूं? कहते हैं तो रिपीट कर दूं? है कोई जो कहता है कि जी रिपीट पे चले जाओ? नो, गुड। तो ये तो हो गया प्रिलिमिनरी टास्क, बिफोर स्टार्टिंग द योर वर्क यू हैव टू डू दिस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क यू विल बी परफॉर्मिंग दिस टास्क, क्योंकि जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा वाई ऑफ एन के बारे में आपको पहले से क्लियर होगा कि जी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंडिंग हेयर एंड ऑल दिस। अब आ जाओ जी अपने स्टेप्स की तरफ, और ये स्टेप अपने पास नोट करो, ये स्टेप्स अपने पास नोट करो ए टू ई, क्योंकि अभी आप फिर एक एक स्टेप यहाँ पे लिखवा नहीं होगा, तो आप ये एक एक स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे। द फर्स्ट ने मैंने पहले ही आपको कहा, द फर्स्ट इज चेंज द इंडेक्स ऑफ योर बोथ सिग्नल्स from n to k, which means your x of n will become h of x of k and your h of n will become h of k। क्लियर है गुलाम मोहसिन? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना, सिर्फ नाम बदला है, इंडेक्स का वैल्यू n को कोई भी दूसरा इंडेक्स l m n कुछ भी दे दिया। गुड। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने, देखिए मैं आपको कहूं अगर समझाऊं, आपने फाइंड क्या करना है, क्या मेरे साथ एग्री करती है फातिमा कि मुझे ये चीज फाइंड करने के लिए कहा गया है? अगर ये कहा गया है तो इस काम का मैथमेटिकल फॉर्म ये है। अगर इस बात से भी एग्री करते हो तो फिर ये इक्वेशन बोलेगी, ये एक्सप्रेशन बोलेगी और गुंचा सुन के बताएगी। गुंचा है कहां? यहां है। तो गुंजा आपने इस मैथ्स को सुनना है अब और मुझे बताते जाना है, ठीक है? तो गुंजा पहला स्टेप यहां पे गुंजा ने मैं कहा कि जो आपका एक्स ऑफ एन था उसको क्या बना दो, एक्स ऑफ के, वही आपने यहां पे लिखा है, बिल्कुल ठीक आपने हमें सुन के बना बताया। तो गुंजा ने मुझे बताया कि जी पहला टास्क ये करो कि जहां पे इंडेक्स एन है वहां पे क्या कर दो, के कर दो, मैंने कर दिया। दूसरा मुझे गुंजा कह रही है कि जहां पे आपने के किया है, एच ऑफ के किया है, उसको एच ऑफ माइनस के कर दो। देखो ये बोल रहा है जहां पे आपने एच ऑफ के किया ना बी ए, गुंजा मुझे कह रही नहीं चाहिए एच ऑफ के, एच ऑफ माइनस के चाहिए। ठीक है गुंजा, यही आप कह रही है ना? तो गुंजा ने यही कहा, वो आप नहीं सुन रहे तो आपकी मसला है, मैं सुन रहा हूं। इस साइड पे क्या नाम है? हेरा। हेरा, इस अमल को, माइनस के अमल को कहते हैं फोल्डिंग। क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि सेकंड स्टेप मुझे ये कह रहा है कि जो भी आपका एच ऑफ के है उसको फोल्ड कर दो एट के इज इक्वल टू 0। तो हिरा ने मुझे बताया कि एच ऑफ माइनस के कर दो।
यानी कि फोल्ड कर दो। जी बिल्कुल, यहां भी क्लियर होगी मेरी बात। मैं कोई चीज अपने से नहीं बता रहा, जो यहां मैथ्स में एक लाइन में लिखी हुई है उसको मैंने 5 स्टेप में तोड़ दिया। फिर मुझे हीरा क्या कह रही है, हीरा इससे देख के कुछ बता सकती हो मुझे? यहां तक तो आपने मुझे बता दिया, आई एग्री विद यू, एच ऑफ माइनस के। अब मुझे कहा जा रहा है एच ऑफ एन माइनस के, शिफ्टिंग। हीरा ने क्या बताया? शिफ्टिंग। हीरा के साथ कौन है? फरियाल। फरियाल, ये इसी को, शिफ्टिंग को देख के कुछ मुझे और बता सकती हो जो ये बोल रहा है ये लफ्ज? फरियाल ने मुझे कहा, जो कि मैंने सिर्फ सुना, कि ये एन की वैल्यू आपने इस्तेमाल करनी है -3 से, अभी हमने कैलकुलेट की थी -3 से +3 तक। इसका मतलब यहां पे पहली वैल्यू क्या होगी? -3, -3 माइनस के, -2 माइनस के, -1 माइनस के, 0 माइनस के, 1 माइनस के, 2 माइनस के, 3 माइनस के। फरियाल ऐसा ही है, यही कहना चाहती थी ना? देखिए फरियाल ने भी ये कहा, मैं यही कहना चाहती थी। मलाइका क्या कहती है? अगला स्टेप क्या कहती है? इसका मतलब ये वाला काम भी हमने एक्स ऑफ के भी कर लिया, ये हमने एक्स ऑफ के कर लिया, ये हमने एच ऑफ के एन माइनस के भी कर लिया, जिसमें फोल्डिंग भी आ गया, शिफ्टिंग भी आ गया, दोनों चीजें हमने समझ ली। और शिफ्टिंग का हमने पैरामीटर्स भी समझ लिए कि कहां से कहां तक है। अच्छी बात है। अगला क्या स्टेप हमें मलाइका बताती है? मल्टीप्लाई कर दो, ये डॉट है दरमियान में, तो देखिए यहां पे मल्टीप्लीकेशन लिख दिया कि आप मल्टीप्लाई करें अपने एक्स ऑफ के को एच ऑफ एन माइनस के साथ टू गेट द प्रोडक्ट सीक्वेंस। और आखिरी बात हमें उमर का भाई का क्या, खिजर। जी खिजर, आप कोई और पॉइंट बताओगे जो इस क्वेश्चन से मैं नजर आ रहा हो? समेशन कर दें, देखिए मैंने ये समेशन ही लिखा है। तो बार बार मैं यही कहता हूं कि मैथ्स बोलता है, मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि न मनू। तो एक इस मैथ्स की छोटी सी एक्सप्रेशन ने मुझे इतना कुछ बताया, और वो भी बताया जो कि हमने कहा, हमने तो सिर्फ यहां कह दिया कि जी -3 से +3 तक करो। इसने हमें बताया, इसका मतलब 6 स्टेप्स निकलेंगे, 7 स्टेप्स निकलेंगे एक बात कहने से। पहले मैं -3 के साथ करूंगा, फिर -2 से करूंगा, फिर -1 से करूंगा, 0 से करूंगा, 1 से करूंगा, 2 से करूंगा, 3 से करूंगा। हो सकता है 100 टाइम करना पड़े, मुझे क्या पता, तो डिपेंड करता है मेरे सिग्नल्स पे। इसलिए कहा था लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे लिए ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो शिफ्टिंग है, आपकी ये जो शिफ्टिंग है उसको करो जिसके नंबर ऑफ सैंपल्स कम हो। जैसे मिसाल के तौर पे गुलाम के साथ कौन है? काशिफ। तो काशिफ साहब बताएंगे कि अगर ये दो सिग्नल्स हैं आपके पास, एक ये और एक ये, एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन, किसको आप शिफ्ट करना पसंद करोगे, किसको फोल्ड करना पसंद करोगे? एच ऑफ एन को। बात समझ आ गई? बस ये सिंपल सा टास्क है, ये है जी आपका इतना मुश्किल टॉपिक जिसको कहते हैं कन्वोल्यूशन। ऐसे दुनिया कहती है मुश्किल है तो मुश्किल नहीं, क्योंकि रटो तो मुश्किल है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो तो बस ये आपको हर पॉइंट बताती है कि मेरे साथ ये करो, आपको फुल गाइडलाइन देती है। क्यों हीरा? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अपने पास नोट करें कि जनाब यूर x of n is 12.51, h of n is 121 - 1, लिख लें अपने पास जी। जी 0.5 है बिल्कुल जी। इसलिए कहा कि
क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ा रहा हूं मैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ा रहा हूं, तो डिस्क्रीट में दीज वैल्यूज कैन हैव टेक एनी वैल्यू। अगर डीएसपी पढ़ा रहा होता तो फिर नहीं, फिर उसको डिजिटाइज करता, उसको डिस्क्रिटाइज करता। लिख लिए? गुलाम ने लिख लिए बनोरी। ये टूटे हाथ को फिर कैसे तोड़ा है? गिरने के बाद फिर गिर गए, जबरदस्त। जी खिजर लिख लिए? जूम कर देते हैं जी। अब ठीक है, गुड जी। तो एक्स एफ एन भी आपको पता है, एच एफ एन भी पता है। इसको आप एक्स एफ के भी बना सकते हो। इसको पहला स्टेप ये था कि एक्स एफ के और एच एफ के बना दो, तो बना दो, किसने रोका? प्लॉट कर दो।
जब ये हम ऐसे करेंगे तो ये 1 वाला तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये वाला सैंपल तो चलो इस तरह इसके बाद अब बताएं कि अगर आपने को प्लॉट कर लिया है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो बता दें मुझे कि मेरा जो वाई ऑफ एन होगा उस यानी आउटपुट उसका इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, -1। तो आप यहां पे लिख लें स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ y of n which means output is 0 plus -1 is equal to -1। फिर हमने कहा कि आप लेंथ ऑफ y of n यानी आउटपुट के लिए 4 plus 4 -1, 4 plus 4 -1 which means 7। इसका मतलब ये हुआ कि यू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम -1 एंड गोइंग अप टू जो भी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, दिस इज योर 0, दिस इज योर -1, दिस इज योर 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट है। तो देख ले, गिन ले 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये एन मुसीबत था, मुझे ये नहीं केस में मुझे तकलीफ नहीं था, आई हैव जस्ट टू फ्लिप इट, आई हैव जस्ट टू फ्लिप इट। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एन क्या है। अब मुझे पता चल गया कि एन की इनिशियल वैल्यू -1 होगी, फिर 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 होगी। इसका मतलब मुझे ये 7 स्टेप्स करने होंगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब हमारा काम आसान हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमने करना क्या है। तो जैसे मैंने आपसे कहा जी के the input starting sequence as per here is 0, the input sequence impulse sequence starts at -1, ये 0 है तो ये -1। इसका मतलब है कि the output sequence start at, it means the number of samples in the output are 7, and for 7 which means starting from -1 going up to 5। यहां तक बात क्लियर है? तो जी पहला स्टेप आपने ऑलरेडी कर दिया हुआ है कि आपका ये x ऑफ k और ये आपका h ऑफ k,
सिर्फ आपने इंडेक्स चेंज किया, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है उमर? ठीक है उमर एट द बैक? ओके। सेकंड स्टेप हमने क्या कहा है कि अब आपने डिसाइड करना है कि विच टू कीप एंड विच टू फोल्ड, क्योंकि यहां दोनों इक्वल है, डजंट मैटर, दोनों का लेंथ 4 है, 4 है। तो मैंने ये कहा कि जी मैं एच को फोल्ड करता हूं, एच को फोल्ड करता हूं। तो फोल्ड किस पे करूंगा? मुझे अभी फातिमा ने बताया कि 0 पे करोगे। इसका मतलब ये टर्म चली जाएंगी इस साइड पे और ये वाली इधर चली जाएंगी। तो करें इसको फोल्ड जी। एच ऑफ के गिवन है, एच ऑफ माइनस के, जो कि स्टेप 2 आपका बनता है। अभी आपने जो स्टेप लिखे हैं, स्टेप नंबर 2 है कि एच ऑफ के को एच ऑफ माइनस के बना दो, फोल्ड कर दो। तो कर दो। कंफ्यूज्ड? ओके। तो देख लें जी, मैंने ये इसको फोल्ड कर दिया। जो पहले यहां थे 1 पे था वो -1 पे चला गया, जो 2 पे था वो -2 पे चला गया, जो -1 पे था वो +1 पे चला गया। अगर कोई शक है, कोई शुबा है तो बात करो। नहीं है तो दिल में बोलो कि कन्वोल्यूशन इज इजी। जी क्या कहा? और इसमें ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपका काम यह है कि आपने इसको इसको -1 से आपने स्टार्ट करना है, यही हमने कहा था ना। तो -1 का है कि शिफ्ट टू द राइट। तो आप इसको अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दें, विच इज द शिफ्टिंग स्टेप विच विल बी रिपीटेड मेनी टाइम्स। दिस इज -1 माइनस के, n की वैल्यू h ऑफ n माइनस के। The first value of n is -1. So that makes it -1 minus k. -1 minus k. Minus k का मतलब है कि shift it to the, यानी this -2 will become, this -2 will become like here. This is your h of minus k. तो -2 से it shifted to -3, -1 वाला -2 पे चला गया एंड सो ऑन। दोबारा देख लें, और ये मैंने बताया भी कि इसका मतलब k इक्वल टू -1, तो जो भी है उसमें -1 ऐड कर दो। तो -2 है तो -3 हो जाएगा, -1 है तो -2 हो जाएगा, 0 है तो -1 हो जाएगा। तो ये देख लें लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपका एच ऑफ दिस। आपने इसको बनाना है एच ऑफ -1 माइनस के, विच इज इक्वल टू starting at -3, -2, -1, 0, 0 and 1। और -3 पे हो जाएगा -1, इस पे हो जाएगा 1, इस 0 इस पे हो जाएगा 2, और इस पे हो जाएगा 1, और इस पे हो जाएगा 0। है कोई गलती? ये है ना बच्चे, ये -2 से -3 पे चला गया, एक शिफ्ट दे दी टू द लेफ्ट। अच्छा, आप वो के पे आपने, आप के की वैल्यू क्या आई है? अगर यहाँ पे मैं करूं ये, तो इसका मतलब है कि -1 इज इक्वल टू के, एम आई राइट? तो मीन द इंडेक्स विल बी चेंजिंग बाय -1। तो माइनस किस साइड पे होता है? डिक्रीजिंग। इस साइड पे तो इंक्रीजिंग है। अगर इधर ले जाता आपके मुताबिक इधर ले जाता तो इंक्रीज हो जाता इंडेक्स। इंडेक्स हैज टू डिक्रीज बाय -1। वैल्यू डिपेंड करता है इंडेक्स की। असल में बाय रटा इट माइट बी एनीथिंग, यू हैव टू लुक एट द वैल्यू ऑफ दिस इंडेक्स। इज इट पॉजिटिव? मिसाल के बेटे n -1, तो n -1 का मतलब n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब इंडेक्स इंक्रीज बाय 1। अगर n की वैल्यू माइनस आ रही है, जैसे यहाँ पे आ रही है, n कोई चीज तो नहीं ना, n के इंडेक्स का नाम है, तो k की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे? -1। इसका मतलब है कि डिक्रीज, वट एवर द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज डिक्रीज बाय -1, डिक्रीज बाय 1। बात समझ आ गई? आसान कर रही है ना? मुझे इस तरह याद नहीं रहता जैसे आप रखते हैं ना कि -1 से ये आता है, +1 से ये आता है। आई अंडरस्टैंड कि जी इससे फर्क क्या पड़ता है।
तो ये आ गया आपका h ऑफ 1 -1 माइनस के। अब अगर मैं इसको कहूं कि जी बना दो इसको, इसमें 0 कर दो, तो ये वापस यही चीज बन जाएगा। अगर मैं कहूं उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 + 1 होगा तो क्या बन जाएगा, h ऑफ +1 माइनस के। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी ये अलीशा, +1। यहां पे k की वैल्यू क्या आएगी, +1। तो इट मीन दिस -2 विल बिकम -1, -1 will become 0, 0 will become 1, 1 will become 2 at index. क्लियर है? अब आगे बढ़ने की इजाजत है। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरा, मैंने इसको 3 पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दिस इज माय शिफ्टेड सिग्नल, फोल्डेड शिफ्टेड। दिस इज माय ओरिजिनल सिग्नल, इनपुट सिग्नल, जो मर्जी नाम दो। एंड उसके बाद आपने कहा था कि इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आपने मुझे ये कहा, क्योंकि उनके दरमियान में डॉट था, तो आपने कहा मल्टीप्लाई कर दो, तो कर दो मल्टीप्लाई। यहां पे है -3, यहां पे -3 पे क्या वैल्यू है, -1। यहां पे -3 पे क्या वैल्यू है, 0। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। फिर यहाँ पे -2 पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे -2 पे क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे -1 पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे -1 पे 0, तो -1 पे 0। फिर यहाँ पे 0 पे 1, यहाँ पे भी 0 पे 1, तो 1 इंटू 1 1, तो 0 पे 1। फिर यहाँ पे 1 पे 0, यहाँ पे कुछ भी है 1 पे, तो 1, 0 इंटू 1, 0 इंटू एनीथिंग 0। फिर यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 पे कुछ है, यहाँ पे 2 पे क्या है, 0, तो इट इज 0। यहाँ पे 3 पे कुछ है, लेकिन यहाँ पे 3 पे क्या है, तो इट इज 0। मल्टीप्लीकेशन हो गई। मल्टीप्लीकेशन के बाद हमने क्या कहा था, क्या करो, सम। तो दिस व्हाट वैल्यू हियर, हियर तो यहाँ 0 + 0 + 0 इज +1, 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1 + 0। तो इसका मतलब है कि द वैल्यू एट -1, x इज इक्वल टू -1 फॉर आउटपुट विल बी इक्वल टू +1। कंफ्यूज्ड है कोई क्वेश्चन? जी खिजर, गुलाम, कुछ मसला? दोबारा करता हूं इसी के स्टेप को दोबारा, क्योंकि 6 दफा रिपीट, 7 दफा रिपीट करना है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में n की वैल्यू -1 से क्या हो जाएगी, 0, यानी कि इट विल बी 0 - k। इसका मतलब k इज इक्वल टू 0, नो शिफ्ट। तो ओरिजिनल सिग्नल इज बैक, नो। अब ये दो सिग्नल h of x of k is no change, exactly the same as you can see here. Can you see? Okay, now multiply, because here is the multiplication, here is the multiplication, -2 into -2, -2 पे यहाँ पे क्या वैल्यू क्या है, 0, तो 0 into anything is 0। यहाँ पे -1 पे 0 है, यहाँ पे -1 पे कुछ भी है, इट इज 0। आ रहा है समझ? फिर यहाँ 0 पे 2 है, और यहाँ 0 पे 1 है, तो 2 into 1 2। फिर यहाँ 1 पे 1 है, यहाँ 1 पे 2 है, तो 2 into 1 अगेन 2। फिर उसके बाद यहाँ 2 पे कुछ भी है, लेकिन यहाँ 2 पे क्या है, 0। यहाँ पे 3 पे कुछ भी है, यहाँ पे 3 पे क्या है, तो दैट इज 0 0। फिर आप कर लो 0 + 0 0, 0 + 2 2 + 2 4 + 0 4 + 0 4। तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट पे माय इंडेक्स वैल्यू विल बी 4। आपको खिजर दोबारा रिपीट किया, गुलाम अब समझ आ गई, सर उनचा, योर नेम हमजा, समझ आ गई? अब ये बता दो हमजा कि n इज इक्वल टू 0 मैंने किया, अब n के इंडेक्स क्या लूं, 1। तो ये n की वैल्यू मैंने 1 ले ली,
ये देख लें जी, मैंने 1 ले ली। अब इसका मतलब है कि इट इज 1 माइनस के, एच ऑफ 1 माइनस के, एज यू कैन सी हियर। इसका मतलब कि k इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि एज इसमें आप 1 ऐड कर दो, तो दिस -2 विल बिकम एट -1, दिस -1 विल बिकम एट 0, 0 will come to 1, 1 will come to 2, and if there is 2 it will go to 3। उसके बाद आपने कहा मेरी तो गलती नहीं है, आपने कहा मैथ्स कहता है कि मल्टीप्लाई करो, तो कर देते हैं। -1 है, यहां -1 पे 0 है तो 0, यहां पे 0 पे 1 है, यहां भी 0 पे 1 है, तो 1 इंटू 1 1, फिर 1 पे 2 है, 1 पे 2 है, तो 2 2 उधर 4। अलीशा, यहां 2 पे 1 है, यहां 2 पे 0.5 है, यहां 2 पे 1 है, यहां 2 पे 0.5 है, तो 1 इंटू 0.5 0.5। फिर उसके बाद यहां 3 पे 0 है, यहां 3 पे 1 है, तो 0। यहां आगे 4 पे यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 4 5 प्लस 0.5 प्लस 0, and this will be as at index 1। इसी तरह 2 3 4 5 तक लेकर, क्यों 5 तक, क्यों 5 तक? क्योंकि हमने इनिशियल फाइंड किया है कि n का जो लेंथ है वो कहां से कहां तक मूव करेगा। तो है तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, अगर वो लेकर बैठ गया तो पेपर के स्टार्ट से शुरू करूंगा, आखिर में कहूंगा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, बहुत लेंथी क्वेश्चन था। शार्प समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे देखें कि मैंने यही किया, n इज इक्वल टू 2 पे, फिर n इज इक्वल टू 3 पे, फिर n इज इक्वल टू 4 पे, फिर n इज इक्वल टू 5 पे, तो ये सारे मैंने वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है y ऑफ n इज इक्वल टू दिस, और ये जो 7 वैल्यूज निकली हैं वो यहां पे लिख दो। पहली वैल्यू क्या आई थी? 1, दूसरी 4, तीसरी 5.5 एंड सो ऑन, 7 वैल्यूज आप यहां पे लिख देंगे। तो एक आंसर ये हो गया, और इसी को जब प्लॉट कर दो तो ये आंसर आ गया। बस सिर्फ करना ये है जो फातिमा में नहीं बता रही कि जीरो इंडेक्स मुझे नहीं बता रही, तो जीरो इंडेक्स एट 4 था, तो यहां पे एरो लगाओ। तो these two will be your end answers। कन्वोल्यूशन में शो क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये पूछा गया हमजा से कि कन्वोल्यूशन तो हो गया, कन्वोल्यूशन कर क्या रहा है? तो जेंटलमैन कन्वोल्यूशन ये कर रहा है कि हम पिछले 2-3 क्लासों से इसके जिम्मे पड़े हुए हैं। और अच्छा, अगर मैंने ये लिखा भी है यहाँ पे 1 4 5.5 3.5 0.5 एंड -1, और यहाँ ये बता दो, तो अगर ये बता दो तो इसको प्लॉट करना आसान है, वरना मुमकिन ही नहीं, फिर मुश्किल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक है फातिमा, अब आपके सवाल की तरफ। जेंटलमैन ये आपका कोई भी सिस्टम था, ये आप इसको कोई भी इनपुट दे रहे थे, मे बी ए वॉइस सिग्नल, मे बी ए वीडियो सिग्नल, मे बी ए स्टैटिस्टिकल सिग्नल। So this is given to the system, and you are interested to, definitely you are interested as an engineer to get the output कि अगर ये इनपुट दूं आउटपुट क्या आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे you give some input to a oscilloscope and you look at the output, am I right or wrong? Definitely yes। Now what this system is doing, definitely it is made by or designed by a person like you। तो इसका मतलब है कि that is also having some values like h of k or h of n, it has some h of n। Hamza, अगर you know the h of n of this system, or you have to design it, I don't know, you may have to design it, so you designed it now you are giving any input and are interested to find and we have seen that this output can be found by using the
कन्वोल्यूशन फॉर एनएलटीआई सिस्टम। तो ये जो अभी आपको नजर आया, जो आपने इनपुट, क्या इनपुट था फातिमा? चार, वो मुझे बता दें पहले। मुझे -1 से था, 0 से था। तो 0 1 2 3, एम आई राइट? 0 पे क्या था? 1, 1 पे 2, 0.5 एंड 1। ये इनपुट है, ये इनपुट है जो कि इस सिस्टम को फीड किया गया है। अब इसका भी कोई ना कोई आउटपुट नहीं, इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स है जो कि आपको गिवन किया गया है। अब अगर ये किया गया तो आउटपुट क्या आएगा? वो ये आएगा। अब समझ आ गए? एंड द सेम टास्क कैन बी डन बाय यूजिंग द conv in MATLAB. So might be your next task, next lab task will be about convolution of signals. बात समझ आ गई? Is there any question? No? Mohsen? Sure? अगर आप श्योर हो तो फिर ये क्वेश्चन लिखो अपने पास, ये क्वेश्चन लिखो। जी, your x of n is this one, 4 to 1 at index 0 1 2, and your h of n is this one. अगर बैकग्राउंड को नजर नहीं आ रहा, seems like, तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा भी कर दिया कि your x of n is 4 to 1 at index 0 1 2, and your h of n is 2 1 2 at index -1 0 -2. Sorry, 1. This is not minus, this is +1. -1 0 +1. लिख लिया? ओके, इसको मलाइका, इसको x of n को सीक्वेंस के फॉर्मेट में लिख दो। क्या लिखोगे? 4 2 1 with the, and arrow is important, तो एरो 4 पे आ जाएगा। फिर सहर h of n के लिए हम लिखेंगे तो इट विल बी 2 1 2, सॉरी 2 1 2, and the arrow will be here. ठीक है? अगर ये ठीक है तो फरियाल, मुझे एच एफ एन का, इसका तो आपको पता चल गया कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो 0 है, स्टार्टिंग इंडेक्स -1 है। मुझे फरियाल से पूछना है कि वाई एफ एन का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ वाई एफ एन क्या होगा? -1, बिकॉज 0 -1 इज -1। अब फरियाल के साथ जो बैठी है उनसे अगर हम पूछें कि लेंथ मुझे बता दो कि वाई एफ एन का लेंथ क्या होगा? जी 5, 3 + 3 -1। और अगर गुंजा से पूछ लूं कि मुझे स्टार्टिंग तमाम इंडेक्सेस बता दो एन की वैल्यूज आउटपुट के लिए, ताकि मेरा मसला हल हो जाए। -1 0 1 2 3 4 भी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेंथ इज 5, तो 1 2 3 4 5 पूरा हो चुका है, तो 4 नहीं लिख सकते। ठीक हो गया? तो अब आपको ये चीज पता चल गई। नाउ इट इज वेरी इजी। अगेन दोनों का लेंथ 3 है, आपकी मर्जी जिसको फ्लिप करते हो, लेकिन इट कैन बी इजीली सॉल्व नाउ। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप इसको h ऑफ -k बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा? 0 अपनी जगह पे जिसकी वैल्यू 1 है, और ये, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजे की बात ये -1 और ये +1 और ये उसी तरह इसकी वैल्यू, और ये h ऑफ -k बन गया, ये फोल्ड हो गया। तो पहली वैल्यू -1 देंगे तो ये -1 -2 पे चला जाएगा, 0 -1 पे चला जाएगा, 1 जो है 0 पे चला जाएगा।
ऐसा ही है ना? Yes. तो आई होप यू कैन सॉल्व इट नाउ। ठीक है, हमजा, इज इट फाइन? फिजर के साथ कौन बैठा हुआ है? जी जेंटलमैन, आपको समझ आ रही है? व्हाट्स योर नेम? हमजा। हमजा, इधर भी हमजा, उधर भी हमजा है। चले, अच्छी बात है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ।